अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को महज़ एक किताब हिदायत के तौर पर नहीं उतारा, बल्कि ये शफ़ा, रहमत, नूर, सुकून और रूहानी निजात का ज़रिया भी है। कुरान मजीद की हर आयत, हर सूरत अपने अंदर एक ख़ास रूहानी तासीर रखती है। इन सूरतों में सूरत अल-रहमान एक मुनफरिद मकाम रखती है। ये सूरा न सिर्फ़ अल्लाह ताला की रहमतों और निमतों का ऐलान करती है, बल्कि बंदे के दिल व दिमाग, जिस्म व रूह पर ऐसा असर डालती है कि सुनने वाले का बातिन झूम उठता है। जब इंसान उसे दिल की गहराइयों से सुनता या पढ़ता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह ताला खुद इससे मुखातिब होकर अपनी निमतें याद दिला रहा हो और मुसलसल पूछ रहा हो कि तुम अपने रब की किन किन निमतों को झटलाओगे। सूरत अल-रहमान की तिलावत सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी तजुर्बा है। रूह के तार इस कलम इलाही के साथ इस तरह जुड़ जाते हैं जैसे पानी में से प्यास बुझाई जाए। इंसान को महसूस होता है कि वो दुनियावी उलझनों, नफ्सियाती परेशानियों और दिल के इज़्तिराब से आज़ाद हो रहा है। जो शख्स सूरत अल-रहमान को रोज़ाना तिलावत करता है या गौर से सुनता है, वो गवाही देता है कि इसके दिल को सुकून मिला, इसकी नींद बेहतर हुई, इसकी बीमारी में इफ़ाक़ा हुआ और उसके रिश्ते बेहतर होने लगे। सूरत अल-रहमान के रूहानी असरात को कई औलिया किराम और मुशाइख़-ए-इज़ाम ने बारहा बयान किया है। हज़रत अली ही जिम वाओ ये रे अलमारूफ दातागंज बख्श ने फरमाया कि जिस शख्स का दिल तारीक हो जाए वो सूरत अल-रहमान को कसरत से पढ़े, अल्लाह ताला उसके दिल को नूर से भर देगा। एक और बुजुर्ग ने फरमाया कि जिस घर में सूरत अल-रहमान की रोज़ाना तिलावत की जाए, इस घर से नहुसत, जनात, शयातीन और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जदीद साइंस भी इस रूहानी असर को तस्लीम करती है। माहिरीन नफ्सियात ने जब ज़हनी मरीज़ों को सूरत अल-रहमान की तिलावत सुनवाई तो इन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर इत्मीनान, सुकून और ज़हनी बेहतरी का इजहार किया। दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, नींद के मसाइल, यहाँ तक कि कैंसर जैसे अमराज में भी इस सूरत की तिलावत से मरीज़ों को सुकून मिला। इसकी ख़ास बात यह है कि ये सूरा निहायत मुतवाज़िन आयत पर मुश्तमिल है जिनमें अल्लाह की रबूबियत, अदल, रहमत और निमतों का एक हसीन इम्तिज़ाज मिलता है। इस सूरत में बार बार दोहराया गया फ़िक्रा फिल्बे आए आला रबिकुमा तुकज़बिलन न सिर्फ इंसान को झंझोड़ता है बल्कि उसके दिल में शकरगुजारी का जज्बा पैदा करता है। ये आयत गोया अल्लाह ताला की तरफ से एक रूहानी आवाज़ है जो इंसान को इसकी भूली हुई हकीकत याद दिलाती है। जब इंसान अल्लाह की निमतों का इतराफ़ करने लगता है तो उसके दिल में गुरूर, हसद, लालच और कीना ख़त्म होने लगता है। रूह साफ़ होने लगती है और दिल की खिड़कियाँ नूर इलाही से मुनव्वर हो जाती हैं। बाज़ सूफ़ी बुज़ुर्ग सूरत अल-रहमान को दिल की दवा और रूह का इक्सीर कहते हैं। एक मर्तबा हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीमिया लाम अलिफ़ नून से किसी मुरीद ने पूछा कि दिल में वसवसे आते हैं, नमाज में खुशू नहीं, दिल भटका रहता है, क्या करूं? आपने फरमाया, रोज़ाना सूरत अल-रहमान की तिलावत करो और अल्लाह की निमतों पर गौर करो, वसवसे भाग जाएंगे और दिल अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाएगा। एक नौजवान जो सख्त परेशान हाल था, रोज़गार की तलाश में नाकामी, ज़हनी दबाव और नींद की कमी का शिकार था। किसी ने उसे मशवरा दिया कि रोज़ाना सूरत अल-रहमान को सुने और दिल से सुने। चंद दिन बाद उसने खुद गवाही दी कि इसकी नींद बहाल हुई, दिल को सुकून मिला और आहिस्ता आहिस्ता रोज़गार के दरवाजे खुलने लगे। ये कोई इत्तिफ़ाक़ नहीं, ये कलम इलाही की वो ताकत है जो दिलों के ताले खोल देती है। रूहानी लिहाज से अगर देखा जाए तो सूरत अल-रहमान इंसान को दुनिया से निकालकर आखिरत की तरफ ले जाती है। वो इसे ये बावर कराती है कि हर नेमत फ़ानी है, मगर नेमत देने वाला बाकी है। जब ये एहसास दिल में जागज़ी होता है तो इंसान गुरूर, तकब्बुर, फ़रेब और दुनिया परस्ती से निकलकर आजिज़ी, खुशी और इबादत की तरफ माइल होता है। रूहानी तरबियत का यही आगाज़ होता है। ऐसे कई वाक़यात हैं जिनमें सूरत अल-रहमान की तिलावत ने बेसुकून दिलों को चैन दिया, नाफरमान बच्चों को हिदायत दी, बिगड़ते रिश्तों को जोड़ा और दुश्मनों के शर से हिफाजत फराहम की। एक नून ने बताया कि इसका बच्चा रात को रोता रहता था, नींद नहीं आती थी। किसी ने कहा कि रोज़ाना रात को सोने से पहले सूरत अल-रहमान बुलंद आवाज़ में सुनाओ। कुछ दिनों में बच्चा सुकून से सोने लगा। डॉक्टरों ने कहा नींद की दवा दो, मगर कुरान ने दिल का इलाज कर दिया। बाज़ लोगों का मानना है कि जिन घरों में सूरत अल-रहमान की तिलावत रोज़ होती है, वहाँ रिज़्क़ में कुशादगी होती है, घर के अफराद में मोहब्बत बढ़ती है और रूहानी बरकत पैदा होती है। ये रूहानी तासीर कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह ताला के कलाम की वो बरकत है जिसका वादा खुद कुरान में मौजूद है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल-मुमिनीन। सूरत अल-रहमान की तिलावत सिर्फ़ एक मामूली अमल नहीं बल्कि एक रूहानी सफ़र है। जब इंसान दिल से उसे पढ़ता है या सुनता है तो हर आयत इसकी रूह के पर्दे हटाती है।
अर्रहमानु अलम अलुकु राइल। जब ये आवाज़ दिल में उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह खुद अपने बंदे को कुरान सिखा रहा है। बंदे की रूह अल्लाह के क़ुर्बत में सरशार हो जाती है। सूरत अल-रहमान का रूहानी असर उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाता है जब इसे मुसलसल मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़ा जाए। ये वो सूरत है जो हर दिक्कत का दरमन, हर परेशानी का इलाज और हर टूटे दिल की मरहम बन सकती है। बस शर्त यह है कि दिल से पढ़ी जाए, दिल से सुनी जाए और दिल ही में बसाई जाए। जब इंसान दुनिया की दौड़ में थक जाता है, जब दिल का सुकून गायब हो जाता है, जब आँखों से नींद रूठ जाती है और रिश्तों की मिठास ख़त्म हो जाती है, तब वो किसी सहारे की तलाश में होता है। और अगर उस वक्त सूरत अल-रहमान उसके दिल व दिमाग में उतर जाए तो वो टूटा हुआ इंसान फिर से जलने लगता है। क्योंकि सूरत अल-रहमान सिर्फ़ एक सूरत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत, इसकी निमतों और इसकी मोहब्बत का अमली इजहार है। जब हम सूरत अल-रहमान को पढ़ते या सुनते हैं तो सबसे पहला लफ्ज़ ही हमें झंझोड़ कर रख देता है, अल-रहमान, यानी वो जो सरापा रहमत है। गोया ये सूरत इब्तिदा ही इस अजीम सिफत से करती है जो अल्लाह के सबसे खूबसूरत नामों में से एक है। यही अल-रहमान रूह को वो पैगाम देता है कि तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, तुम पर रहम फरमाने वाला है। ये पैगाम दिल के अंदर उतर जाए तो खौफ, वसवसा, मायूसी और नाउम्मीदी रुखसत होने लगती है। सूरत अल-रहमान को पढ़ते वक्त इंसान महसूस करता है कि जैसे वो एक रूहानी बाग में दाखिल हो गया हो जहाँ फूलों की खुशबू, परिंदों की चहचहाहट, दरख्तों की छाँव और पानी की रवानी उसके दिलो दिमाग को ताजगी बख्श रही है। इसके अल्फाज इंसान को सुकून की दुनिया में ले जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे ये सूरत उसके दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो गई हो। इंसान जब थक कर सजदे में गिरता है और फिर इस सूरत की तिलावत करता है तो दिल के अंदर एक रोशनी सी पैदा होने लगती है। अक्सर सोफिया फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रूहानी बुलंदी की तलाश में हो तो सूरत अल-रहमान इसके लिए बेहतरीन रहनुमा बन सकती है। बाज़ मशाइख ने तो सूरत अल-रहमान की मखसूस आयत को रूहानी वज़ाइफ में शामिल किया है। एक मारूफ वाक़या ये भी है कि एक बुज़ुर्ग ने रोज़ाना 3 मरतबा सूरत अल-रहमान की तिलावत की नीयत की और 40 दिन बाद इनकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ आईं कि जो काम सालों में ना हो सके वो हफ्तों में होने लगे। वो कहते हैं कि दिल की गवाही थी कि ये सब सूरत अल-रहमान की बरकत से हुआ। सूरत अल-रहमान की सबसे हैरानकुन रूहानी ताकत इसकी तकरार में पोशीदा है। फिलबे आला रबिकुमा तुकज़बिलन, ये एक ऐसा फ़िक्रा है जो बार बार दोहराया जाता है, गोया अल्लाह ताला इंसान और जन्नत दोनों से पूछ रहा हो कि मेरी कौन कौन सी निमतों को झटलाओगे। ये फ़िक्रा सिर्फ़ एक सवाल नहीं बल्कि एक रूहानी झटका है, एक याद दहानी है, एक बेदारी की सदा है। ये दिल को झंझोड़ता है, रूह को जगाता है और बंदे को उसके रब से करीब कर देता है। ये तकरार इंसान के शऊर में एक नक्श छोड़ जाती है। हर बार जब ये फ़िक्रा आता है तो एक नई सोच, एक नई फ़िज़ा, एक नया पैगाम रूह में उतरता है। कभी अल्लाह की निमतों का शक्र दिल में पैदा होता है, कभी अपनी नालायकी पर शर्मिंदगी और कभी रब के हुस्न पर फ़ख्र। यूं सूरत अल-रहमान इंसान को मुसलसल रूहानी हालत में रखती है, जहाँ वो हर लम्हा अपने रब से करीब तर होता चला जाता है। बाज़ रूहानी मुआलिजीन ने सूरत अल-रहमान को नफ्सियाती अमराज के लिए एक मुकम्मल दवा करार दिया है। डिप्रेशन, बेचैनी, खौफ और ज़हनी इंतशार में सूरत अल-रहमान की तिलावत एक रूहानी टॉन्क का काम देती है। ऐसे मरीज़ जिन्हें दवाएं फ़ायदा नहीं देती, जब वो सूरत अल-रहमान को दिल से सुनते हैं तो उनका दिल पुरसुकून होता है, उनकी नींद बेहतर होती है और उनके चेहरे पर एक ख़ास नूर आ जाता है। एक नौजवान लड़की जो बरसों से घबराहट और पैनिक अटैक का शिकार थी, उसने सूरत अल-रहमान सुनने को मामूल बनाया। वो कहती है कि पहले मुझे रात को सांस रुकने जैसा महसूस होता था, मगर जब से मैं रोज़ सूरत अल-रहमान को सुनती हूँ, मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है और मुझे लगता है जैसे अल्लाह खुद मेरे दिल को थामे हुए है। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग जो कि कैंसर के मरीज़ थे, इन्होंने अस्पताल में हर रोज़ सूरत अल-रहमान की ऑडियो सुनी। वो कहते हैं कि कैंसर तो मेरा जिस्म खा रहा था, मगर सूरत अल-रहमान ने मेरी रूह को जिंदा रखा। मैं दर्द में भी मुस्कुरा लेता था क्योंकि मुझे महसूस होता था कि मेरा रब मुझसे बात कर रहा है। उनके डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतनी तकलीफ के बावजूद उनके चेहरे पर रोशनी क्यों है। यही तो है सूरत अल-रहमान का रूहानी मोजिज़ा। ये इंसान को अंधेरों में चिराग देती है, मायूसी में उम्मीद देती है, बेकरारी में करार देती है और मादी दुनिया से निकालकर रूहानी हकीकतों से आशना करती है। ये वो नुस्खा है जो अल्लाह ताला ने हमें बतौर रहमत अता फरमाया, जो न सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है बल्कि आखिरत की तैयारी भी आसान कर देता है।
بعض औलिया किराम ने फरमाया कि सूरत अल-रहमान सिर्फ एक सूरत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक रूहानी ख़त है, जो बंदे को रोज़ाना याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें बनाने वाला तुम्हारा रब तुम्हें याद कर रहा है। इसकी तिलावत दिल की ज़बान है और इसका असर दिल की धड़कनों तक फैल जाता है। सूरत अल-रहमान सुनने या पढ़ने वालों में जो रूहानी तब्दीली आती है, वो बयान से बाहर है। बाज़ लोग कहते हैं कि जब हम इस सूरत को सुनते हैं तो आँखों से आंसू रवां हो जाते हैं, दिल कांपने लगता है और एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। ये वही कैफियत है जो नेक लोगों, औलिया अल्लाह और क़र्ब इलाही हासिल करने वालों को हासिल होती है। ये सूरत दिल के ज़ंग को धोती है, रूह की धूल को साफ़ करती है और इंसान को अल्लाह ताला से वो रिश्ता दिलाती है जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। अगर कोई शख्स ज़िंदगी में रूहानी सुकून चाहता है, अगर वो चाहता है कि उसका दिल अल्लाह की याद में तड़पे, इसकी दुआएं कबूल हों, इसके गुनाह मुआफ़ हों और इसकी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत उतरे, तो उसे सूरत अल-रहमान को अपने मामूल का हिस्सा बना लेना चाहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं, सुनना भी नहीं, बल्कि दिल से महसूस करना चाहिए। इसकी हर आयत को दिल में उतारना चाहिए, हर नेमत पर शक्र करना चाहिए, हर बार फिलबे आए आला रबिकुमा तुकज़बिलन सुनकर अपने दिल से कहना चाहिए, या अल्लाह, मैं तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करता। तूने मुझे सब कुछ दिया है, मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूँ।